माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में टॉपिक शुरू करेंगे इन डिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट्स A and B are said to be independent if there exists no relationship of any kind between them, यदि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ना मिले। ठीक है, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो हम ये कहेंगे द सेम proportion of A's amongst B's as amongst बीटाज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ए बी बाई बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू ए बीटाज बाई बीटाज। यानी कि जो प्रोपोर्शन ए बी का है बी में, वही ए बीटा का हो बीटा में। ओके, सेकंड, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं द proportion of B's amongst A's is same as that amongst the alphas। बात जैसी ऊपर कही गई है उन्हीं वर्ड्स में यहां कहनी है। वो क्या है? देखिए, ए बी बटा ए इक्वल टू है अल्फा बी बाई अल्फा। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 किसी और रिलेशन की तरफ भी लीड कर सकती है। यदि मैं दोनों तरफ 1 में से दोनों को घटा दूं, व्हाट आई गेट, वो कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा। यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहां आएगा बी। बी वैसे कुछ और नहीं होता, क्या होता है? इसको हम ए बी प्लस अल्फा बी भी लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, वेरी गुड। यहां फिर बीटा आएगा, बीटा को हम ए बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो एक नया रिलेशन आ गया ये। ठीक है बेटा, सिमिलरली जो दूसरा है इसमें से भी यही करेंगे तो वी गेट समथिंग लाइक दैट। इसे 3 कह दो, ए बीटा बाई ए अल्फा बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या ट्रेंड चल रहा है हमारा? ये जो है इसको हम और भी रूप में लिख सकते हैं, ए बी बाई बी और ए बीटा बाई बीटा। यदि दोनों सेम हैं जैसे कि दे रखा, तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये भी ये आ जाएगा। तो ऊपर आएगा जी ए, नीचे आएगा एन। तो इस प्रकार आप बहुत से रिलेशन निकाल सकते हैं। दिस द वन ऑफ द रिलेशन।
यू कैन गो थ्रू द सो मेनी रिलेशंस, ठीक है। बट हम इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए ये फार्मूला यूज करा करेंगे। अब हम इस फार्मूले को ड्राइव करना चाह रहे हैं। ये फार्मूला यहां से ड्राइव हो गया, देखो बहुत ही सिंपल वे से। इस b को यहां ले जाओ और दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो। देखो ये यहां ले जाओ b एंड डिवाइड n हियर एंड डिवाइड n हियर, यू गेट दिस फार्मूला, ठीक है। इसको किस स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसकी वो देखिए। इफ द attributes a and b are independent, यदि a और b एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, द proportion of ab's in the population is equal to, इन द पॉपुलेशन मतलब आप बटे में n ले रहे हो ना, इसको पॉपुलेशन बोलते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ proportions of A's and B's in the population, यानी कि ए बी बाई एन इक्वल होना चाहिए ए बाई एन और बी बाई एन। यदि ये कंडीशन है तो हम ए और बी को इंडिपेंडेंट कह देंगे। नाउ कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स क्या हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? इस सिंबल का क्या मीनिंग है? इसको हम बोलते हैं, ये सिंबल इस चीज का है, डेल्टा ए बी में से ए बी नोट घटा सेपरेट कर दो। अभी अभी जैसे बताया कि यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ए बी एन, एलसीएम लेके 1/n को बाहर कॉमन ले लो तो ए बी माइनस ए एंड माइनस बी, और यहां आ जाएगा एन। अब इस n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? n को हम 4 टर्म में लिखते हैं जी, ए बी, ए बीटा, अल्फा बी, अल्फा बीटा, अल्टीमेट 4 क्लास का जोड़ इनटू में ए बी। ए को क्या लिखते हैं हम? ए बी, ए बीटा, ठीक है। इधर से बी को क्या लिखेंगे? ए बी, अल्फा बी। इनको मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा वो देखिए। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कट जाएगी, ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4, 4 टर्म इधर से आएंगी, 4 टर्म इधर से आएंगी, 8 में से 6 टर्में कट जाएंगी, 2 टर्में बचेंगी, ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी। ये डेल्टा की वैल्यू आ सकती है। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो डेल्टा शुड बी 0। इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है ये चीज क्या हो जाए 0। ये भी एक मीनिंग है, ठीक है। अब सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चंस और फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। जैसा कि डेल्टा आपको पता है, क्या बताया हमने? ए बी माइनस ए बी नोट। तो बहुत से रिलेशंस आपको प्रूव करने के लिए कहा जा सकते हैं। एक रिलेशन ये है,
क्या टेक्निक अपनाएंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए और हर चीज को ट्रू एट्रीब्यूट्स की प्रोडक्ट में बदल दी, आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी। सो मैनी अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो। अब हम आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ऐसा तो हर बार जरूरी नहीं है कि ए और बी इंडिपेंडेंट ही हो, डिपेंडेंट्स भी हो सकती हैं। वो दो प्रकार की होगी, पॉजिटिव एसोसिएटेड है या नेगेटिव एसोसिएटेड है। पॉजिटिव एसोसिएट का मतलब ए बी इससे बड़ा हो, और नेगेटिव एसोसिएटेड मतलब ए बी इससे छोटा हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह दिया कि n हमारे पास 1000 है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, और ए बी हमारे पास ये है। ए बी कैसा है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है। इसके लिए आपको डेल्टा निकालना है। डेल्टा होता है ए बी माइनस ए माइनस बी बाई एन। ठीक है बेटा, तो ए बी कितना है, 320, 470, 620 बटे 1000। तो हमारा आंसर आ गया दिस, डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 ही बनेगा ये, और ये डेल्टा लेस देन 0 बनेगा। डेल्टा इक्वल टू 0 आपका क्या होता बेटा, नेगेटिव एट्रीब्यूट, नेगेटिव एसोसिएटेड। अब हर बार हर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ए बी दे रखा हुआ जरूरी नहीं है, आपको यू हैव टू डू सम मैनिपुलेशन आल्सो। मैं जहां होमवर्क दे रहा हूं, ए बी आपको 256 दे रखा है, अल्फा बीटा ये दे रखा है, अल्फा बी ये दे रखा है, ए बीटा ये दे रखा है, अल्फा बीटा ये दे रखा है। तो आपको अल्टीमेटेड क्लास दे रखी है, यू कैन, आप इसके बारे में हर किसी चीज की नॉलेज निकाल सकते हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करिए। येल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये कोफिशिएंट क्या है, इसे क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी, जिसे आप डेल भी बोलते हैं। डेल नहीं बोलते, सॉरी, 1/n करने पर डेल आता है, इसके एन डेल बोलते हैं। डिवाइड बाई ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी, which can be written as n del ए बी अल्फा बीटा ए बीटा अल्फा बी। ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है, इसका अंदर डेल जीरो मतलब क्यू इक्वल टू 0। दूसरी बात, अब हमारा टारगेट है ये प्रूव करना कि इस क्यू की वैल्यू, लिमिट्स ऑफ क्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यदि मैं कह दूं इफ ए एंड बी आर कंप्लीटली एसोसिएटेड, इसका मतलब होता है कि ए बी तो ए के इक्वल है, ए बी ए के इक्वल होने का मतलब ए बीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बीटा 0 होते ही क्या होगा, ए बीटा 0 होते ही ये सेम हो जाएंगे, क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी।
यदि हम दूसरी बात बोले कि ए बीटा बी के इक्वल है तो अल्फा बी जीरो आ जाएगा। अल्फा बी जीरो आने के पर भी क्यू की वैल्यू बनेगी। बोथ केस पर हमें क्यू वन मिलेगा। अब दूसरी बात बोली जाए, इफ ए एंड बी आर कंप्लीट डिसएसोसिएशन, इसका मतलब होता है कि ए बी जीरो है या अल्फा बीटा जीरो है, तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा। तो कट के आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ए कंप्लीटली एसोसिएटेड में क्यू इज इक्वल टू +1, कंप्लीटली डिसएसोसिएशन में क्यू इज इक्वल टू -1। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। यदि हम ए बी अल्फा बीटा को ए मान लें, ए बीटा अल्फा बी को बी मान लें, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्लास फ्रीक्वेंसी है या क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी सदा इससे छोटा होगा, तो इट मीन्स ए माइनस बी का मोड बटे ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दिस इंप्लाइज क्यू मोड इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज क्यू की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ ये एक अनदर कोफिशिएंट है जिसे y के द्वारा डिनोट करते हैं। ए बीटा अल्फा बी रूट की फॉर्म में है, ए बी अल्फा बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ऑफ ए बीटा अल्फा बी ए बी अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस कोफिशिएंट के बारे में सुनते हैं। देखो, इफ क्यू इक्वल टू 0, यदि क्यू 0 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू 0? मैं इस बात पे बिल्कुल ले जाना चाह रहा हूं। क्यू 0 का मतलब होगा कि ये चीज, ये सॉरी बी है, बी, ये भी बी है, ए बी सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूं, y 1 माइनस ए बीटा अल्फा बी बटे में ए बी अल्फा बीटा, डिफरेंट है ये, 1 प्लस ए बीटा अल्फा बी ए बी अल्फा बीटा। यदि हम कहते हैं क्यू इक्वल टू 0 है, ये 0 तो ये दोनों क्या होंगे? सेम, यानी कि ये दोनों सेम होंगे तो कट के 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ठीक है, यदि हम क्यू को -1 लेते हैं, क्यू को -1, क्यू इक्वल टू -1 किस केस में आया था? हमें केसेस को याद करके चलना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू ए एंड ए बीटा इक्वल टू 0, या ए बी -1 आया था, गलत लिख दिया मैंने। क्यू -1 कब आएगा? क्यू -1 ये है क्यू, ये हो गया,
ये चीज इधर जाएगी, ये चीज इधर जाएगी, ध्यान से देखना। तो ए बी अल्फा बीटा, ये नेगेटिव होगा, ट्वाइस हो गया, इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगी नेगेटिव, ये प्लस है, सॉरी। तो ये ऐसे आ गया, माइनस। तो वी गेट ट्वाइस ऑफ ए बी और अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी कि ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, यानी कि ये चीज 0 है। बहुत ध्यान से, और डेंजरस बात है कि ये चीज 0, ठीक है। इसको 0 होने से हम कैसे बचा सकते हैं? तो ये 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। हाउ वी कैन ट्रीट इट नाउ दिस, सिंपल सी बात। चलिए ये 0 है, कोई बात नहीं, यदि हम एलसीएम ले लेते, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, और एलसीएम कट जाएगा, ये यहां आएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यदि Q 0 था तो y 0 आया, Q -1 था तो y भी -1 आया। अब हम लेते हैं Q1, वहां से y क्या आएगा? देखो Q1 लोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, अब ये कटा था, इसकी बजाय ये कट जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये भी 0 और ये भी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मंती पड़ाव पर आ गए, ए बीटा अल्फा बी, ए बी अल्फा बीटा, इसको लिया हमने के, तो हमारा y बन गया जी 1 - रूट के बटे में 1 + रूट के। इस के की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। y स्क्वायर क्या होगा जी? 1 + के -2 रूट के, 1 + के +2 रूट के, 1 + y स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये चीज ऊपर जाके होगी और इसके साथ कट भी जाएगी, तो 2 + 2k डिवाइड बाई, ये बच गया, ऊपर से 2 कॉमन, नीचे वाला 1 + रूट के का स्क्वायर। देयरफॉर 2y + 1/y स्क्वायर ले लिया, 2y, y तो पहले से था 2, ये था y बाई 1/दिस, ये अभी अभी निकाला है आपने, ठीक है। तो क्या बच गया? ऊपर ये बच गया, नीचे ये बच गया। और एक पावर ये बच गई जो ऊपर जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 1 - के 1 + के आपने क्या मान रखा था? वन प्लस दिस, तो ये सोल्व करोगे तो क्यू आ जाएगा। तो मेन जो इस क्वेश्चन का टारगेट था क्यू और वाई के अंदर रिलेशन, तो ये रिलेशन है। विद दिस वर्ड वी हैव कंप्लीट द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ एसोसिएशन एंड यूनिट 4th इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।